नमस्कार, मैं कमला स्वामी, लेक्चरर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जालसू। आज हम बिहारी सतसई से बिहारी जी के कुछ पद पढ़ेंगे। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और मेरे लेटेस्ट वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो सबसे पहले जानते हैं बिहारी जी का जीवन परिचय। इनका जन्म 1595 ईस्वी को और इनकी मृत्यु 1663 ईस्वी में हुई थी। गागर में सागर भरने वाले कवि बिहारी जी का जन्म ग्वालियर के निकट बसवा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव राय था। इन्होंने आमेर के राजा मिर्जा जय सिंह के दरबार में पहुंचकर अपनी नवविवाहित रानी के प्रेम पाश में राज कर्तव्य भूले राजा को एक दोहे के माध्यम से सावचेत किया था। न ही पराग न ही मधुर मधु न ही विकास यह काल, अली कली ही सो मिंध्यो आगे कौन हवाल। इस दोहे को सुनकर राजा का मोह भंग हुआ और वह युद्ध में जाने के लिए तैयार हुए। काव्य के पारखी राजा जय सिंह ने बिहारी जी की काव्य कुशलता को पहचानकर उन्हें अपना दरबारी कवि नियुक्त किया। बिहारी जी ने भक्ति, नीति, श्रृंगार, प्रकृति चित्रण एवं बहुआयामी ज्ञान पर आधारित दोहों की रचना कर अक्षय कीर्ति अर्जित की। इनकी रचनाओं में उक्ति, अन्योक्ति, अर्थ गांभीर्य, अर्थ विस्तार, अलंकारिकता तथा कल्पना की समाहार शक्ति का विलक्षण समावेश है। इनके दोहे बिहारी सतसई में संकलित हैं। इनकी समाहार शक्ति के कारण ही कहा गया है कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो बढ़ते हैं दोहों की ओर। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परे शाम हरित दुति होए। कवि बिहारी जी राधा जी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे राधा जी, मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर कर इस संसार के दुख से मुझे मुक्त कराइए। आपके शरीर की छाया पड़ने से ही श्री कृष्ण का सांवला रंग भी हरे रंग की आभा देता है। आपकी परछाई मात्र में ही इतना प्रभाव है, तो आपकी कृपा यदि मुझ पर पड़ेगी तो संसार सागर के दुखों से मुझे अवश्य ही मुक्ति मिलेगी। अतः आप मेरी भव बाधा को दूर कीजिए। तो पर वारू उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। कवि बिहारी जी पुनः राधा जी को ही संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे राधा जी, मैं आप पर स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को भी न्योछावर करता हूँ। आप तो मोहन अर्थात श्री कृष्ण के हृदय में बसी हैं, जो स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी के समान श्रेष्ठ हैं। बंधु भय का दीन के को तार्यो रघुराय, टूटे टूटे फिरत हो झूठे बिरद कहाय। कवि बिहारी जी कहते हैं कि हे श्री राम, आप दीन बंधु कहलाते हैं। आपने किसका उद्धार किया है? आप व्यर्थ ही संसार में झूठा यश फैला रहे हैं। आप जब तक मेरा उद्धार नहीं करते तब तक आप दीन बंधु नहीं हो सकते। अतः आप शीघ्र ही मेरा उद्धार कीजिए। कब को टेरतु दीन रट होत न श्याम सहाय, तुमहु लागी जगत गुरु जग नायक जगबाय। कवि बिहारी जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं कब से दीन की तरह आपको पुकार रहा हूँ, लेकिन आप मेरी एक भी नहीं सुन रहे हैं। लगता है हे जगत गुरु, आपको भी इस संसार अर्थात जगत की हवा लग गई है, इसी कारण आप मेरी पुकार नहीं सुन रहे हैं। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। कवि बिहारी जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के प्रेम में रंगे हुए मन की स्थिति को कोई भी नहीं जान सकता है, क्योंकि यह श्री कृष्ण के प्रेम में इतना डूबा हुआ है कि जितना उसमें डूबता जाता है उतना ही उज्जवल होता जाता है। अतः इसे समझ पाना कठिन है। भजन कहो ताते भजो, भजो न एको बार, दूरी भजन जाते कहो सोते भजो गंवार। कवि बिहारी जी कहते हैं कि हे अज्ञानी मन, मैंने तुझे भगवान की भक्ति करने के लिए कहा, लेकिन तूने एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया। लेकिन जिस सांसारिक मोह माया से तुझे दूर रहने के लिए कहा, तू दिन रात उसी में डूबा रहता है। कवि कहता है कि यह मन बड़ा ही चंचल है, यह सदैव मोह माया में ही डूबा रहता है। भगवान की भक्ति में मन कभी भी उसका स्थिर होकर नहीं लगता है। अजो तरियोनो ही रहो श्रुति सेवत इक अंग, नाक बास वेसर लहो बसी मुक्तन के संग। कवि बिहारी जी कहते हैं कि श्रेष्ठ बनने के लिए सदैव श्रेष्ठ लोगों की संगति में रहना चाहिए,
क्योंकि तरियोना अर्थात कान में पहने जाने वाला आभूषण एक ही रंग में रहने के कारण प्रगति नहीं कर पाया और कान में ही रह गया, जबकि मोतियों का साथ लेने के कारण बेसर अर्थात नाक में पहनने वाला आभूषण नाक जैसा श्रेष्ठ स्थान और सम्मान प्राप्त किया। अतः हमें सदैव अच्छी संगति रखनी चाहिए। सोहत सघन कुंज छाया सुखद, शीतल सुरभि समीर, मनु है वे जातु अजो वहे, उही जमुना के तीर। कवि बिहारी जी कहते हैं कि सघन पौधों की छाया और शीतल सुगंधित वायु मन को मोह रही है। हे सखी, यह सुखद छाया और शीतल समीर श्री कृष्ण के सामीप्य का आभास कराती है। ऐसा लगता है जैसे मैं अपने स्वामी श्री कृष्ण के साथ यमुना के तट पर नाना प्रकार की क्रीड़ाएं कर रही हूँ। यहाँ विरह में तप्त नायिका अपने स्वामी का सामीप्य का आभास कर रही है। सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। कवि बिहारी जी श्री कृष्ण के बारे में कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के श्याम वर्ण पर पीले वस्त्र ऐसे लग रहे हैं मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकाल की स्वर्णिम किरणों का मंद प्रकाश फैल रहा हो। श्री कृष्ण का श्याम वर्ण अत्यंत ही मनमोहक है। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी के पद हम अगले भाग की वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिए और वीडियो को लाइक भी करें। यदि आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले भाग में।